यही वाला है। चलिए, आवाज बढ़ाए। देखो ना क्या बोल रहा है ये लोग। आवाज थोड़ा सा वो इको को कम कर दो। पीछे वाला दिख रहा है बोर्ड रे। हेलो। 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 सही है अब। है। बाराती ने ना आया है। अब देखो। क्या बोल रहा होगा, टी शर्ट खोलो रे यार। एक तो आप समझ रहे हैं, 3 से 4 दिन में इतना बड़ा सेटअप तैयार हुआ है। अब तुम सोच रहे कि उसमें भी तुमको बाराती जैसा स्वागत मिले। इम्पॉसिबल है हो। हरा काहे ले रे, बैठ रहे टोपी वाला। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। भाई मेरे, हमने आप लोगों को बताया कि जो अधिनियम बनने की प्रक्रिया थी, अधिनियम बनने की जो प्रक्रिया थी, अधिनियम जो बना, तो अधिनियम बनना स्टार्ट कब से हुआ था? 1773। 1773। 1773। 1773। और समाप्त कब हुआ? 1947। 1947। स्टार्ट कब से हुआ था? 1773। फिर हमने बोला था कि 1773 से लेकर के और 1853, कब से? 1853, ये समय काल जो रहा वो चार्टर एक्ट कहलाया ना। क्या कहलाया? चार्टर है। क्या कहलाया? चार्टर है। चार्टर एक्ट बोले तो चार्टर अधिनियम, यही कहलाया तुम्हारा। फिर 1858 में ताज का शासन स्टार्ट हुआ ना रे। तो 1858 से लेकर के 1947 तक ये वाला जो शासन रहा, किसका शासन रहा? ताज का। किसका शासन रहा? ताज का। ताज का शासन रहा। और हमने बताया भी था आप लोगों को कि कंपनी के शासन को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता को समाप्त जो किया गया था, वो कब समाप्त किया गया था? 1858। कब समाप्त किया गया था? 1858। उसी दौर में हम लोग सारे अधिनियम को देखे। एक अधिनियम कह सकते हो कि अंग्रेजों के द्वारा जो जितने भी अधिनियम बनाए गए, जितनी भी तुम्हारा एक्ट बनाया गया, उसमें सबसे लंबा अधिनियम जो अंग्रेजों ने बनाया, कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है कि सबसे लंबा अधिनियम जो बनवाया, वो बनाया तुम्हारा 1935 का। 321 धाराएं थी इसमें। धारा बोले तो अनुच्छेद। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों का ये अधिनियम था। इसको हाईलाइट कर लीजिए, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाता है कि कितनी तुम्हारा धाराएं थी, यानी कितनी अनुच्छेद थी और कितनी अनुसूचियां थी। तो काय गो अनुसूची था? 10 गो। और धारा काय गो था? 321। काय गो था तुम्हारा? 321। क्लियर है तुम्हारा? पूछेगा कि अंग्रेजों के द्वारा जितने भी अधिनियम बने, उसमें से सबसे लंबा अधिनियम कौन सा था? 1935। 1935। कितना धारा था तुम्हारा? 321। अनुसूची कितना था? 10। अब समझ सकते हैं आप कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, और दुनिया का सबसे लिखित संविधान भारत का, और उसमें मेरे भाई 395 अनुच्छेद। अब तुम समझो। और 12 अनुसूची। ओरिजिनल में तो 12 गो अनुसूचियों ने था। ओरिजिनल में काय गो था? 8 गो। जो दुनिया का सबसे लंबा था। अब तुम सोचो कि ये अधिनियम हमारे संविधान से भी बड़ा था तुम्हारा, मतलब कह सको तो संविधान के बराबर है। 321 इसमें भी तो है। और भाई साहब 10 गो अनुसूची है। तो सबसे लंबा अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था, वो कौन सा था? 1935 का। कितनी धाराएं थी? 321। अनुसूची कितना था? 10। कितना था? 10। समझ आ रहा है हमारी बात तुम्हारा? अब इस अधिनियम की क्या क्या विशेषता थी, इस बात को समझो थोड़ा। पहला बात, उस समय
कह सकते हो कि जिस प्रकार आज 28 गो राज्य हुआ करता है, उसी प्रकार उस समय 11 गो प्रांत हुआ करता था। प्रांत बोले तो राज्य। 11 गो ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित बनाया जाए। मतलब एगो अखिल भारतीय संघ बनाया गया। और उस अखिल भारतीय संघ में हुआ ये कि उस समय जितने भी राज्य थे, राज्य कितने थे तुम्हारा? 11। सभी राज्यों को कहा गया कि आप इस अखिल भारतीय संघ का सदस्य बन जाइए। क्योंकि ब्रिटिश प्रांत था वो, तो वो तो बन गया, लेकिन उस समय का भारत कुछ अलग भारत था। आज का भारत नहीं है मेरे भाई। आज का जो भारत आप देखते हैं वो नहीं है। उस समय पूरा का पूरा इंडिया ब्रिटिश भारत नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे देसी रियासत चल रहा है, जहां पे राजाओं का शासन चल रहा है। तो ब्रिटिश प्रांत को तो इसमें कह दिया गया कि आपको शामिल होना पड़ेगा। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य बना दिया गया। लेकिन जो देसी रियासत था उसके मन पर छोड़ दिया गया। उसको कहा गया कि आपका मन है तो इसमें शामिल हो जाइए, आपका मन नहीं है तो इसमें शामिल मत होइए। मतलब देसी रियासत संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। मतलब देसी रियासत ने कहा कि नहीं, हम अपना शासन हम अपने से चलाएंगे। आप कौन होते हैं और हम क्यों शामिल हो ब्रिटिश राज्य में? हमारा शासन राजाओं के द्वारा चल रहा है, मतलब हमारे द्वारा चल रहा है। हम जैसा शासन चलाएंगे वैसा ही शासन चलेगा, हमको इसमें शामिल नहीं होना है। तो ये जो अखिल भारतीय संघ बनाया गया ये सफल नहीं हो पाया। बात समझ आ गया हमारी बात तुम्हारा? लेकिन तुमसे पूछेगा कि किस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी, तो क्या बोलिएगा? 1905। बस इतने दूर को हाईलाइट करना है मेरे भाई, बस इसको हाईलाइट कर लेना है, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ समझ आ रहा है? क्लियर? अब ध्यान से समझो दूसरा बात। याद करो थोड़ा सा 1919 का अधिनियम। और 1919 के अधिनियम में रसगुल्ला हम बताए तुम लोगों को कि प्रांतों में तुम्हारा, प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था ना। वो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत मेरे भाई तुमसे पूछेगा किस अधिनियम में, तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? 1919। 1919। और हम बोले थे कि ये जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी वो विषय के आधार पर हुआ था। याद आ रहा है? विषय के आधार पर हुआ था। और विषय जो था एगो ट्रांसफर, एगो रिजर्व। याद आ रहा है? दोनों का मालिक कौन होता था? वाइसराय। दोनों का मालिक वाइसराय। दोनों का मालिक वाइसराय। दोनों का मालिक वाइसराय। ट्रांसफर में भारतीय ज्यादा या अंग्रेज? भारतीय। ट्रांसफर में कौन था? भारतीय। रिजर्व में अंग्रेज। रिजर्व में अंग्रेज। रिजर्व में अंग्रेज। दोनों का मालिक वाइसराय। चाहे ट्रांसफर हो चाहे रिजर्व। भारतीय किसमें था? ट्रांसफर। अंग्रेज किसमें था? रिजर्व। तेरे इहो अंग्रेज इहो अंग्रेज तो पक्का है पैसा वाला इसी में न रखेगा। चोर चोर मसोरा भाई न रे। इसमें तो लेकिन भारतीय न था। तो हम बोले थे कम पैसा वाला को किसमें रखा था? ट्रांसफर में। और ज्यादा पैसा वाले को रिजर्व। इसी को कौन सा शासन कहा गया? द्वैध शासन। कहां पे हुआ था? प्रांत में। किस अधिनियम में? 1919। किस अधिनियम में? किसके आधार पे बांटा? विषय। किसके आधार पे? विषय। काय गो विषय? 2 गो। काय गो विषय? 2 गो। पहला ट्रांसफर, पहला ट्रांसफर, दूसरा रिजर्व। दोनों का मालिक वाइसराय। भारतीय किसमें? ट्रांसफर। अंग्रेज किसमें? रिजर्व। पैसा वाला किसमें? रिजर्व। कम पैसा वाला। शिक्षा किसमें था? ट्रांसफर। स्वास्थ्य किसमें था? सेना किसमें था? पुलिस किसमें था? लगान किसमें था? रिजर्व। बात समझ आ गया हमारी बात तुम्हारा? अब हुआ ये कि भारतीयों ने हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये अब ऐसा दौर है, 1935 का दौर ऐसा है जहां पे गांधी जी अपने पिक पे है। मतलब तुम समझो कि 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में। नाम सुने होंगे आप लोग। उस अधिवेशन में मात्र गांधी जी एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और कब बने थे? 1924। लेकिन उसके बाद गांधी जी का रुख जो है
वो तुम्हारा समाज सुधार की तरफ चल गया, क्योंकि ये वही समय है जहां पे बहिष्कृत तुम्हारा सभा बना, तुम्हारा जो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था। भाई साहब, ये दौर ऐसा है कि हमारा हिंदुस्तान दो गुट में बट रहा है। एक दलित वाला गुट बन रहा है और एक स्वर्ण वाला गुट बन रहा है। दलितों को बाबा साहब संभाल रहे हैं और हिंदू में जो अदर गुट था उसमें अलग अलग पार्ट है, मदन मोहन मालवीय है, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारा। गांधी जी दोनों को पकड़ना चाहते थे। और भाई साहब, ये वही समय है, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और मैकडोनाल्ड ने कहा कि भारतीयों को एक मत रखो, भारतीयों को एक रखोगे तो फिर ही लोग लड़ाई करेगा, इससे बेटर है कि भारतीयों को तोड़ तोड़ के रखो। तो अभी तक धर्म के आधार पर तोड़े हो, अब जाति के आधार पे तोड़ो। और इस चीज में सबसे बढ़िया काम आया, अंग्रेजों का साथ दिया बाबा साहब अंबेडकर। अंबेडकर साहब ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, आप जाति के आधार पर भी पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। और गांधी जी ने यही बात कहा कि तुम समझ नहीं रहा है, अंग्रेज यही चाहता ही है कि पहले धर्म के आधार पे तोड़े, अभी लोग को जाति के आधार पे तोड़ दो, कभी हिंदुस्तान एक नहीं होगा, और जब तक एक नहीं होगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। बाद में याद करिए 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, और पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था तुम्हारा। ये वो दौर है जब गांधी जी अब पूरे अपने पिक पर है। और भाई साहब, उस समय राज्य में जो द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में हुई थी, उसमें राज्यों ने कहा कि नहीं, अब हमको पूरा का पूरा पावर चाहिए, चाहे आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो, राज्य का मालिक हमको बना दो, केंद्र तुम संभालो। हम लोगों ने अंग्रेजों को कहा कि केंद्र तुम संभालो, राज्य का मालिक हमको बनाओ, और इसमें कोई ट्रांसफर, रिजर्व, दिस दैट, लंद फन देवान कुछ चलने वाला नहीं है, सब हमरा चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई 1935 के अधिनियम में क्या कहा गया कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया। स्वायत्तता का मतलब ऑटोनोमस, मतलब अपना अधिकार अपने पास रहेगा, किसी के पास नहीं रहेगा। अभी तक तो कुछ अधिकार अंग्रेजों पास था ना, 1919 में तो अंग्रेज था ही तुम्हारा। तो इसमें कहा गया कि नहीं, पूरा अधिकार हमको चाहिए, तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया। जब प्रांत को स्वायत्तता दिया तो रसगुल्ला, प्रांत में द्वैध शासन शुरू रहेगा या समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो भाई साहब, ये प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त। किस अधिनियम में? 1935। 1935। अब प्रांतों को क्या मिल गया? स्वायत्तता। क्या मिल गया? स्वायत्तता। बस इतना को हाईलाइट कर लेना है, बस इस पॉइंट, छोटा सा पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है, प्रांतों को स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्त। 4 दिन से क्लास क्यों बंद था सर? अमर ब्याह था। अरे मतलब यार, सबको पता है, पूरा दुनिया जान गया, और तुम कह रहे हो कि क्यों बंद था? क्लास चल रहा था मेरे भाई, सेंटर दूसरा चेंज हुआ है। यहां तक समझ आ गया हमारी बात? तो बोलेगा प्रांत को स्वायत्तता किस अधिनियम में मिला? 1935। अरे जब स्वायत्तता मिल गया तो द्वैध शासन अपने आप ना समाप्त हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तीसरा पॉइंट देखो, और क्या 1935 के अधिनियम में हुआ? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, प्रांत में समाप्त हुआ, केंद्र में चालू हुआ। वो क्या बोलेगा? प्रांत में समाप्त, केंद्र में चालू। समाप्त और चालू किस अधिनियम में? 1935। 1935। देख, थोड़ा सा पूछेगा प्रांत में कब चालू हुआ तो क्या बोलेगा? 1919। प्रांत में कब समाप्त हुआ? 1935। प्रांत में समाप्त, केंद्र में चालू। किस अधिनियम में? 1935। अब विषय वही है। काय गो विषय था? 2 गो। काय गो विषय था? 2। काय गो विषय था? 2। पहला कौन था? ट्रांसफर। दूसरा कौन है? रिजर्व। दोनों का मालिक वाइसरॉय। दोनों का मालिक, दोनों का मालिक वाइसरॉय। दोनों का मालिक वाइसरॉय। दोनों का मालिक वाइसरॉय। दोनों का मालिक वाइसरॉय। बोलेगा भारतीय किसमें? ट्रांसफर। अंग्रेज किसमें? रिजर्व। पैसा वाला किसमें? रिजर्व। कम पैसा वाला। और ये कहां पे? केंद्र में चालू हुआ या राज्य में? केंद्र में। किस अधिनियम में? 1935। 1935। इतना को हाईलाइट कर लीजिएगा। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत।
ठीक है तुम्हारा किया। आज देखो, आज का जब हम लोग अपना संविधान पढ़ते हैं, तो जब हम लोग अपना संविधान पढ़ते हैं तो मेरे भाई हमारे संविधान में जो अनुसूची बताया गया है, तो अनुसूची ओरिजिनल में काय गो था 8 गो, अब वर्तमान में काय गो है 12। वर्तमान में काय गो है 12। ये 12 जो अनुसूची है ना वर्तमान में, इसमें जब आप 7वां अनुसूची देखिएगा, क्या अनुसूची 7वां, तो 7वां अनुसूची में 3 गो सूची बताया गया है। एगो सूची कौन है संघ, एगो कौन है संघ, दूसरा कौन है राज्य, और तीसरा कौन है संवर्ती, तीसरा कौन है संवर्ती, है ना हो। ये जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आज तुम देख रहे हो, ये पहली बार 1935 के अधिनियम में बना। 3 गो सूची बनाया गया था उस अधिनियम में। देखिए हम क्या बोले, अब हिंदुस्तान के लोग बहुत जागरूक हो गए थे। इस समय तक आते आते हम लोग आजादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, और हम लोग धीरे धीरे आजादी के साथ साथ राजनीति में भी अपना पैर कदम उठाना चाहते थे। हम लोग ने कहा कि जब देश हमारा है, तुम लोगों ने खूब दिन राज कर लिया, अब पावर में भारतीयों को भी शामिल करो, हम लोग भी पावर में रहना चाहते हैं, और कुछ विषय ऐसा होगा जिसपे हम लोग को भी कानून बनाने का अधिकार होगा। अब चूंकि राज्य तो स्वायत्तता हो गया था तुम्हारा, तो बोला कि भाई साहब अब सूची बना दो। संघ के मामले में संघ बनाएगा, मतलब केंद्र के मामले में केंद्र बनाएगा, राज्य के बाद मामले में राज्य बनाएगा, और संवर्ती के मामले में दुन्नू बनाएगा, केंद्र भी और राज्य भी। आज भी यही सिस्टम है तुम्हारा। यहां पे भी वही बात किया गया, इसमें भी 3 गो सूची बनाया गया। एगो बना मेरे भाई साहब संघ सूची, इसमें विधान मतलब केंद्र के विधानमंडल को कहा गया कि आप कानून बनाइएगा। इस सूची में जैसे मान लीजिए विदेशी करेंसी, करेंसी और मुद्रा तुम्हारा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना, ये सब सारे के सारे संघ सूची में था। और आज भी देखिए, आज भी सेना पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को या केंद्र को, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, चाहे वो वायुसेना। जनगणना केंद्र सरकार करवाता है या राज्य सरकार? केंद्र सरकार। कौन करवाता है? केंद्र सरकार। पैसा राज्य सरकार या केंद्र सरकार? आरबीआई केंद्रीय सरकार के अकॉर्डिंग न चलेगा, अरे नीतीश कुमार के तहत नहीं न चलेगा, आरबीआई मोदी जी के अकॉर्डिंग चलेगा तुम्हारा। तो मोदी जी केंद्र में बैठे हुए, राज्य में, केंद्र में। देखिए जो नियम उस समय जोड़ा गया था वही नियम आज भी चल रहा है। आज भी संघ सूची में मुद्रा है, उस समय भी मुद्रा था। आज भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना संघ सूची का विषय है, उस समय भी उसी का विषय था। आज भी जनगणना संघ सूची का विषय है, उस समय भी संघ सूची का ही विषय था तुम्हारा। तो ये पहली बार जो 3 गो अलग अलग सूची बनाया गया, ये सूची की शुरुआत जो हुई थी मेरे भाई किस अधिनियम में? 1935। किस अधिनियम में? 1935। क्लियर है? प्रांतीय सूची मतलब बोले तो राज्य सूची, एगो संघ सूची देखे, एगो राज्य सूची, और उसके बाद एगो और सूची होगा, कौन सा सूची? संवर्ती सूची। एक पॉइंट यहाँ तीनों अलग अलग दे दिया, आप एक ही पॉइंट में लिख लीजिए। लिखिएगा, लिखिए, लिखना 1935 में लिखना। इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत इसी अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? 1935। इसी अधिनियम के तहत पहली बार पहली बार पहली बार विषय के आधार पर, विषय के आधार पर, विषय के आधार पर, विषय के आधार पर 3 सूचियां बनाई गई, 3 सूचियां बनाई गई, 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास? संघ सरकार। राज्य सूची पे राज्य सरकार, और संवर्ती पे दोनों, केंद्र को भी और राज्य। और एक बात और ध्यान से समझना, जैसे शिक्षा है, शिक्षा
संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची? संवर्ती न रे, वन है। संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची? संवर्ती न रे। भाई हमर यदि दोनों में लड़ाई हो जाए, अच्छा जरूरी है कि मेरा विचार और तुम्हारा विचार सेमे हो? हम कहेंगे उत्तर, तुम बोलेगा दक्षिण, हम बोलेंगे पूरब, तुम बोलेगा पश्चिम, तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना हो। अब मामला जब गड़बड़ा जाएगा तो मेरा बात माना जाएगा या तोहर? बॉस हम न है रे, हमार बात माना जाएगा। सिंपल सा बात है। और हमने आपको बताया भी है कि हमारे यहाँ केंद्र मजबूत या राज्य मजबूत? हम मजबूत या तू मजबूत? हम ना, तो पावर हमरे ना चली। तो भाई साहब यहाँ पे भी यदि केंद्र और राज्य में किसी चीज को लेकर के बहस हो तो माना राज्य का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? केंद्र का। बात समझ आ गया तुम्हारा? तो भाई साहब तीनों सूची जो बनाया गया, वो तीनों सूची बनाया गया किस अधिनियम के तहत? 1935। देखो संवर्ती सूची में क्या क्या डाला गया था? दंड विधि डाला गया था, सिविल प्रक्रिया दिया गया था, विवाह एवं विवाह विच्छेद दिया गया। विवाह विच्छेद बोले तो तलाक, डाइवोर्स, समझा कि नहीं समझा? और यही दौर था 1937 में मुस्लिम लॉ बनाया गया था, जो तुम्हारा हर एक धर्म का, जैसे हम आप लोग को जब डीपीएसपी पढ़ाएंगे तो एक अनुच्छेद का चर्चा करेंगे, 44 का। किसका करेंगे? 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, जरा इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूसीसी। यूसीसी का मतलब हो गया सभी के लिए एक जैसा कानून। लेकिन हमारे देश में अभी तक ये 44 पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। जिस दिन लागू हो जाएगा सब सही हो जाएगा, सबके लिए बराबर समानता हो जाएगा। और हमारा देखो ये जो विवाह विच्छेद है, तो मुस्लिम लीग ने बहुत सारा प्रेशर दिया था, तब जाकर के मुस्लिम लॉ बना 1937 में, और उसका सिस्टम में अलग है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना, और तुम्हारा मुस्लिम जो लॉ है वो 1937 में बना। दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। जैसे हमारे यहाँ, जैसे तुम मुस्लिम में देखोगे, मुस्लिम लॉ में वहां पे चलता है पोलोगेमी। पोलोगेमी का मतलब हो गया बहु, हाँ बहु विवाह। एगो से मन ने भरा दूसरो बिया कर लो, तीसरो कर लो, चौथो कर लो। और देखिए और उसको तो विवाह हम मानवे नहीं करते, उसको हमको लगता है एग्रीमेंट है। वो सही बता है, हम उसको एग्रीमेंट मानते हैं। हाँ एग्रीमेंट तब तक मानते थे जब तक ट्रिपल तलाक था। अब ट्रिपल तलाक हट गया, अब लगता है सही में शादी है। पहले क्या होता नहीं समझे, कबूल है कबूल है कबूल है हुआ, और सुबह में चाय में चीनी कम, तलाक तलाक तलाक। इससे घटिया कानून था कोई नहीं। और ये देखो इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बना, इसमें मेरे भाई मोनोगेमी है, एगो बिया, दोसर पे नजरों ने मारना है। नहीं अब यहाँ पे है ही नहीं नियम। तलाक भी देखिएगा तो सिस्टम अलग सिस्टम है। तो ये सब कानून जो है संवर्ती सूची में, किस सूची में है तुम्हारा? संवर्ती। और आज उस समय भी देखिए सारे के सारे किस विषय में था? संवर्ती सूची में। तो संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची, तीनों सूची किस अधिनियम में बना? 1935। किस अधिनियम में बना? 1935। संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार। राज्य सूची पे राज्य सरकार। और संवर्ती में दोनों, संवर्ती में दोनों। समझ आ गया तुम्हारा? देखो ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति दी थी। इस पॉइंट को हाईलाइट करो तब समझाते हैं। ये वाला यहां से वायसराय से यहां तक, वायसराय द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति दे दी गई थी। और ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज पूछेगा। और ये शक्ति का किस अधिनियम में दिया गया था? 1935। अब तू आज देखो सेम आजो यही सिस्टम है। आपातकाल है ना रे, आपातकाल मेरे भाई काय प्रकार का? 3 प्रकार का। काय प्रकार का? 3। पहला कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। पहला कौन सा? राष्ट्रीय आपात। पहला कौन सा? राष्ट्रीय आपात। दूसरा कौन सा? राष्ट्रपति शासन। दूसरा कौन सा? राष्ट्रपति शासन। दूसरा कौन सा? राष्ट्रपति शासन। और तीसरा कौन सा? वित्तीय आपात। तीसरा कौन सा? वित्तीय आपात। तीसरा कौन सा? वित्तीय आपात। अरे राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा किस अनुच्छेद में? 352।
352। राष्ट्रपति शासन 356, 356। अब वित्तीय आपातकाल 360। तो जब तोरा हम राष्ट्रपति शासन पढ़ाएंगे ना तो हमारी बात को समझना, 356 से पहले 355 है, और 355 कहता है, जब आपातकाल पढ़ाएंगे तो हम बढ़िया से पढ़ेबे करेंगे। 355 कहता है कि केंद्र का, यदि हम अपने आप को केंद्र माने और आप लोग को हम राज्य माने, तो 355 कहता है कि केंद्र का कुछ कर्तव्य होगा राज्य के प्रति। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अभी हम बोले कि तू ज्यादा मजबूत, ये तो हर पप्पा ज्यादा मजबूत, पप्पा न रे, तो पप्पा का कुछ कर्तव्य होगा कि नहीं तुम्हारे प्रति? पैसा दे रहा है ना, हो पढ़ रहे हो ना, खाना खा रहे हो ना, मजबूत है तो पक्का है कि सीनियर रहता है तो ओकर कुछ कर्तव्य बन जाता है। जैसे हमारे साथ कोई जूनियर जाएगा तो भाई साहब पक्का है कि खर्च हम ही करेंगे, तुम लोग को कहीं ले जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम खा के निकल जाएंगे कि भाई पता चला हम निकले तुम लोग भी निकल गया। तो भाई साहब मेरा कर्तव्य बनता है कि हम खाएं तो तुम लोग को भी खिलाएं, और पैसा हम दे, काहे कि बॉस हम है, कर्तव्य मेरा बनता है। सेम यहाँ पे भी, केंद्र मजबूत या राज्य मजबूत? केंद्र मजबूत। जब केंद्र मजबूत तो केंद्र का कुछ कर्तव्य होगा ना वो राज्य के प्रति। यहाँ पे भी 355 यही कहता है कि केंद्र कुछ कर्तव्य निभाएगा राज्य के लिए। क्या कर्तव्य निभाएगा? कि कोई बाहरी ओकरा मारेगा तो ओकरा से बचाएगा केंद्र। जैसे तुमको कोई मारता है तो पप्पे ना आता है मुंह पे, हो बचपन में मारता तो या तो माँ या तो पप्पा कि बचाओ यार मार रहा है हमको, और उस समय आपके पिताजी का कर्तव्य होता था कि आपको बचाए। सेम केंद्र का कर्तव्य होगा। तो तीन, हाँ एक बात और लिखल है, पापा का सिर्फ काम इन्हें है कि बचाने है, पापा का काम यो है कि तुम डिसिप्लिन में रहो। बात समझा? यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए और तुम भेज चला रहे हो लक्ष्मी को है। तो भाई साहब तो उसको देखने का भी काम पप्पे का। तो राज्य बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी देखने का काम केंद्र का। यदि तुम पढ़ा नहीं, मन था किसी और पे, चल गया किसी और पे, तब बेटा बोलेगा चलो बोरिया बिस्तर बांधो, आओ खेत बहुत ज्यादा है, ट्रैक्टरों 5 गो खरीदिए लिए हैं, चलो जोतो बढ़िया से, पढ़ाई लिखाई सब बंद। तो सेम यदि राज्य कर्तव्य का पालन नहीं किया, राज्य बढ़िया से काम नहीं किया, संविधान को कुछ समझे ही नहीं हो, जैसे ममता बनर्जी है कभी कभी उनके भाषण से हमको लगबो करता है। वो सुने हो ना कि हमको डरा दे दुनिया में दम नहीं, हम जमाने से हैं जमाने से हम नहीं। तो भाई साहब ममता बनर्जी को ऐसा लगे या किसी व्यक्ति को ऐसा लगे, तुरंत वहां पे कौन सा अनुच्छेद लगेगा? 356। चलो बेटा बड़ी ज्यादा बोल रहा है, दबोचो एकरा। जब दबोच लिया तो उसमें इहो लिखल है कि तब राज्य का सारा विषय जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास चल जाएगा? केंद्र। आज लिखल है ना ये बात। सेम बात यहां पे लिखल है कि नहीं लिखल है? हम बोले ना जो अंग्रेजों ने अधिनियम बनाया उसी अधिनियम को हम लोग तोड़ मरोड़ करके अपने संविधान में लिख दिए। यही बात यहां पे भी लिखा हुआ है कि भाई साहब वायसराय द्वारा यदि आपातकाल की घोषणा, अच्छा हमारे यहां आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। तो जो पावर हमारे राष्ट्रपति को वही पावर किसको? वायसराय को। किसको? वायसराय। और आपातकाल जैसे घोषणा करेगा तो केंद्र सरकार कौन सा सूची का कानून बनाने लगेगा? राज्य सूची का। और राज्य बोले तो प्रांतीय सूची। तो पूछेगा ये बात किस अधिनियम में कहा गया? 1965। किस अधिनियम में कहा गया? 1965। समझ आ रहा है ना हमारी बात? अब ध्यान समझो, 2 प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय पर विधान बना सकती है। इस पॉइंट को भी हाईलाइट करो इतना दूर तक, यहां से यहां तक को हाईलाइट करिए। देखो जितना हम हाईलाइट करवा रहे हैं तो जीप पे होना चाहिए। एडीओ का एग्जाम हुआ ना हो, क्वेश्चन देखा कैसन था? ऐसने कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सब था। और हम तो कहते हैं ना कि कितना कितना मास्टर का फट जाएगा क्वेश्चन बनाने में। स्टूडेंट तो छोड़ो, क्वेश्चन था उस लेवल का। लेकिन हम यो कहते हैं कि वो कहता है प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत न हो।
हमार नोट्सवा ले जाओ, नोट्सवा रे छोटकिनमा, बोले वो जो तुम्हारा फाउंडेशन में पढ़ाते हैं हम, हालांकि उससे ज्यादा डीप हम इसको ले चलेंगे, लेकिन हम उन नोट्स को लेकर बोलते हैं ले जाइए। एडीओ में जितना एग्जाम में क्वेश्चन आया है पॉलिटी का, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर गया हो तो हमरा आके 10 चप्पल मारो। बोले जितना हम पढ़ाए हैं और जितना डीप में बताए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर किए हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि आपका ये समझाया हुआ बात हमको समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे मुंह पे हमको लगता है कि एग्जाम्पल तुरंत बैठा हुआ रहता है, तुरंत एग्जाम्पल ऐसा देते हैं कि मूर्खों समझ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। और भाई साहब यही कॉन्सेप्चुअल यदि आपका तगड़ा है तो आजकल के एग्जाम में फैक्ट ज्यादा नहीं आ रहा है, आजकल के एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका किताब से बढ़िया नहीं होगा। अब कितनों किताब पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एगो टीचर की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप किताब से आपको क्या लगता है, आप लुसेंट ये चीज हम पढ़ लेते, हम लिख के दे रहे हैं 1935 का अधिनियम तुम लुसेंट से पढ़ लेता, पूरा नहीं समझ आता बढ़िया से कि कहना क्या चाह रहा है। लेकिन हम तुमको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि अब तुम्हारे सामने लुसेंट नहीं हो रहेगा, तुम किसी को बता सकता है कि 1935 के अधिनियम में ऐसा ऐसा बात हुआ था। अब तरह से पूछेगा कि अखिल भारतीय संघ बना किस अधिनियम में, तो क्या बोलेगा, 3 गो सूची बना किस अधिनियम में 1935, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती। संघ पे कानून कौन बनाया, संघ सर्व, राज्य पे राज्य सर्व, संवर्ती पे दोनों, दोनों में लड़ाई होगा तो केंद्र का या राज्य का, किसका, केंद्र का। शिक्षा किसमें, संवर्ती, जनगणना किसमें, संघ। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। आपातकाल का घोषणा कौन कर रहा था, वायसराय, कौन कर रहा था, वायसराय। और उस केस में केंद्र सूची मतलब केंद्र सरकार को राज्य वाला पे कानून बनाने का अधिकार, और ये भी किस बात के अधिनियम में, 1935। हम समझाएं तब ना, ऐसे में आप गड़बड़ा जाते। इसीलिए की पॉइंट को पकड़ा जाता है। अब ध्यान समझिएगा, यहां पे भी देखिए कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्य यदि केंद्र को कहे कि आप मेरे लिए कानून बनाइए, और आज भी सिस्टम है, जैसे मान लो कि हम बिहार है ही झारखंड है, दोनों चोर है, चोर दोनों है, बिहार से ज्यादा चोर तो झारखंड वाला सब है बता रहे हैं। हमको झारखंड का कोई एग्जाम बता दीजिए, कोर्ट नहीं जाता है, सब एग्जाम कोर्ट में चैलेंज होता है। अरे झारखंड एसएससी का एगो एग्जाम देख रहे थे, आज से 1.5 साल पहले हुआ था भाई मेरे। हमको लगता है कि मेरा स्कूलिंग हुआ मतलब दिल्ली में स्टार्टिंग में, तो ननिहाल गए तो हमको मजा आने लगा सरकारी स्कूल में। हम बोले कि अब हम यहीं पढ़ेंगे। मेरे पिताजी कंजूस बोले हाँ यहीं पढ़ो, बेटर है तुम्हारे लिए। मेरी माँ बोली कि तुम पगला गया है, फिर से चलो दिल्ली। हम बोले ना, मन लग गया अब हमको यहीं पे। और भाई साहब पहली बार जब हम उस सरकारी स्कूल का एग्जाम देखे, असम से कह रहे हैं, मेरा मन कर रहा था कि सब 12th ग्रेजुएशन सब इसी स्कूल से करे। काहे है कि भाई साहब बरंडा पे बैठ बैठ के चोरी कर रहा है। ऐसा होता था कि नहीं होता था, 4 गो बैठल है रे, तू लिखा रहे होकर कॉपी लिख रहा है। वैसने हाल हम देखे झारखंड एसएससी में, मतलब सरकारी स्कूल के घास के मैदान सब पर, अभी याद आया तोरा, घास के मैदान सब पर बैठ के जो है तुम्हारा भाई साहब चोरी कर रहा था। अब समझिए झारखंड का या बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है, करीब करीब 25-26 साल हो जाएगा। अब अभी तक करीब 8 गो 9 गो जो है वो पीसीएस का एग्जाम लिया है, मात्र 8-9 गो पीसीएस का एग्जाम लिया है। अब तुम समझ सकते हो कि कितना होती फालतू मतलब इस सब के मामले में झारखंड है। चोरियों खूब है झारखंड पुलिस में, तो और यदि जॉब हो जाए ना, खास करके वो धनबाद तरफ तुमको मिल जाए, मतलब रख नहीं पाएगा, मतलब बोले तो रख नहीं पाएगा। कोलियरी तरफ यदि तुमको हो गया, मतलब समझो कि तू खाएगा, तोर बेटो खाएगा, पोतो खाए, ओकरो पोता खा सकता है, इतना पैसा तुम कमा लेगा। करप्शन भी बहुत ज्यादा है, धोखाधड़ी भी बहुत ज्यादा है, रिजल्ट के नाम पर मतलब एग्जाम के नाम पर तुम्हारा कह सकते हो फालतू काम होता है वहां पे। अब मान लीजिए कि दोनों का अलग अलग पीसीएस है, झारखंड पीसीएस अलग है, बिहार पीसीएस अलग, दोनों का अखिल भारतीय पीसीएस बन सकता है। 2 राज्य मिल करके एगो अपना पीसीएस बना सकता है, लेकिन वो बनाएगा 2 संसद।
जब हम तेरा 312 315 सब पढ़ाएंगे ना अनुच्छेद नंबर, तो तब हम तुमको बताएंगे। वो भले बिहार और यूपी दोनों मिल करके एगो अखिल भारतीय सेवा बना ले, लेकिन वो बनाएगा संसद। संसद अपने मन से नहीं बनाएगा, जब बिहार और झारखंड वाला बोलेगा संसद को ऐसा करने के लिए, तब संसद बनाएगा। देखो सिस्टम आज संविधान में है, और यही बात यहां पे भी है कि भाई साहब यदि दो प्रांत बोले तो दो राज्य अनुरोध करे किसको, संघ सरकार को, कि भाई साहब आप मेरे लिए कानून बना दीजिए, तो कानून बनाने का प्रावधान है। और यह प्रावधान किस अधिनियम में था दोस्त, 1935। किस में था तुम्हारा, 1935। समझ आ गया हमारी बात तुम्हारा। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होगा। अभी हम बताए तुम लोगों को कि समवर्ती सूची पर हमरो कानून बनाने का अधिकार, तोरो कानून बनाने का अधिकार, लेकिन दोनों में लड़ाई हो जाएगा तो बात किसका माना जाएगा, केंद्र का। यही बात कि प्रांत की विधि पर क्या होगा, अभिभावी हो। अभिभावी का मतलब मजबूत होगा, और मजबूत यहां प्रांत में होगा, कौन होगा, केंद्र होगा। ठीक है तुम्हारा, इस पॉइंट को भी हाईलाइट करिए लो, बहुत इंपॉर्टेंट। 1935 का अधिनियम है, खूब एग्जाम में पूछता है। लिख लिया, लिखा। और एक बात और ध्यान से समझना दोस्त, इसमें 3 पॉइंट है जहां से एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को भी लिख लेना। अवशिष्ट विधायी शक्ति किसके पास दिया गया, वाइसराय। यो एग्जाम में खूब आता है। अब हमारी बात को समझो। अब बोलेगा है मास्टर अवशिष्ट कौन सा, धीरे हम पहला कौन सा सूची बोले, संघ। दूसरा कौन सा बोले, राज्य। तीसरा कौन सा बोले, समवर्ती। तीसरा कौन सा बोले, समवर्ती। अब हमारी बात को समझना। संघ सूची में जो विषय है उस पर संघ सरकार कानून बनाएगा। राज्य सूची में जो विषय है उस पर राज्य सरकार, और समवर्ती में केंद्र भी और राज्य भी। लड़ाई होगा तो ककर बात माना जाएगा, केंद्र का। ये आज भी है, और आज भी हमारे यहाँ अवशिष्ट सूची है, मतलब अवशिष्ट सूची है। ये क्या है दोस्त, वैसा विषय जो संघ में भी न है, जो राज्य में भी न है, और जो समवर्ती में भी न है। अच्छा तनी सोच के देखो, हम बोलेंगे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम संघ सूची का है, राज्य सूची का है, या समवर्ती का है, पकड़ो ने है। ना संघ का है, ना राज्य का है, ना समवर्ती। अरे 1950 में कोई फेसबुक का नाम सुना था, व्हाट्सएप चला रहा था का, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना दिस दैट लर्न फॉर देवान, कुछ होने चला रहा था। वो तो बाद में ना आया हो, बाद छोड़ो। कभी सोचा था ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, स्कूल में मिलता था ब्लैक बोर्ड सीमेंट वाला, फिर दौर आया व्हाइट बोर्ड का, फिर दौर आया इसका, और एआई का दुनिया। एक समय ऐसा आएगा कि मास्टर मुंह घुसा के पढ़ाएगा फिर आ जाएगा। कुछ हो सकता है तुम्हारा, कुछ भी हो सकता है, एआई का दुनिया है। अब थोड़ा सोचिए कि भाई साहब साइबर फ्रॉडगिरी 1950 में तो नहीं हो रहा था, और हमारे संविधान बनाने वाले कितने अच्छे लोग थे। उन लोग को पता था कि ना दुनिया वैसा रहेगा, ना समाज वैसा रहेगा, ना समाज का विचार वैसा रहेगा। हर चीज बदलेगा तो हमारा देश भी बदलेगा, और देश बदला, देश का लोग बदला, और संविधान वैसा का ही वैसा रहा, तो एक समय आएगा तो लोग संविधान को मानना छोड़ देगा। एक कहावत चलता है, जैसा देश वैसा भेष। भाई साहब जिस परिवेश में आप रहते हैं अपने आप को वैसा ढालिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। भाई साहब धोती से जब जीन्स पैंट पे आ गए रे, तो संविधानों को तो बदलना पड़ेगा। यदि संविधान धोती वाला रहेगा, जीन्स वाला संविधान को मानेगा, नहीं मानेगा, वो बुढ़वे तक सीमित रह जाएगा। इसीलिए हमारे संविधान सभा के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, जैसा जैसा समाज बदलेगा, जैसे जैसे लोग बदलेंगे, हमारे संविधान को भी ऐसे बदलना पड़ेगा, और इसमें बहुत नई नई चीजें आएगी। इसके लिए अलग से एगो सूची बना लेते हैं, और वो सूची कौन, अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची पे कानून बनाने का पावर किसके पास, केंद्र सरकार। अब देखिए दोस्त यहाँ पे भी वही है कि अवशिष्ट जो शक्ति दिया गया था वो किसके पास दिया गया था, वाइसराय। अब वाइसराय केंद्र में या राज्य में, केंद्र में। तो सिंपल सा बात है, कानून बनाने का अधिकार किसके पास, वाइसराय। बोले तो केंद्र सरकार के पास तुम्हारा। और आज भी यही बात है। तो थोड़ा सा यो पॉइंट पूछेगा कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, वाइसराय के पास। और ये बात किस अधिनियम में कहा गया, 1935। किस में कहा गया मेरे भाई, 1935। समझ आ गया हमारी बात तुम्हारा, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लिए थे। आगे देखिए
1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति है, मतलब जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर। नेहरू जी ने कहा कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये बात किसने कहा था? स्टेटमेंट को हाईलाइट करिए, क्वेश्चन आता है कि भाई साहब गुलामी का अधिकार पत्र है नेहरू जी ने, कार है जिसमें ब्रेक भी है लेकिन इंजने नहीं है। ठीक है, अंबेडकर साहब कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगना है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। और देखिए ये बात बिल्कुल सही भी है बाबा साहब का। आज भी हमारा संविधान देखिएगा तो 1/3 जो चीज है वो कहा जाता है कि किस अधिनियम से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। हर चीज आगे बते वो करेंगे हम तुम्हारा। तो अंबेडकर साहब ने यही बात कहा कि मैं किसी से क्षमा उमा नहीं मांगूंगा, मुझे पता है कि हमारे संविधान में जितने भी भाग हैं उस भाग में सबसे बड़ा किसी का योगदान है, तो किस एक्ट का योगदान है? 1905। और ये बात किसने कहा था तुम्हारा? बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर। समझ आ गया हमारी बात तुम्हारा? ये था। अब ध्यान से समझो, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसी अधिनियम में। संघीय न्यायालय बोले तो आज जिसको आप उच्चतम न्यायालय कहते हैं, आज जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये उच्चतम न्यायालय का नाम पहले संघीय न्यायालय था। क्या न्यायालय था तुम्हारा? संघीय। आज इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उस समय इसको फेडरल कोर्ट कहा जाता है। कौन सा कोर्ट कहा जाता था? फेडरल कोर्ट कहा जाता था मेरे भाई। और ध्यान से समझना, इसी फेडरल कोर्ट का नाम उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को, और उसका उद्घाटन जो किया गया था किस नाम से? उच्चतम न्यायालय। उससे पहले कौन सा न्यायालय कहलाता था? संघीय न्यायालय। और यह संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1935। बस इतना दूर को हाईलाइट कर लेना, संघीय न्यायालय। समझ आ गया तुम्हारा? समझ आया? चलिए आगे देखिए। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। मतलब भले केंद्र को अलग, राज्य को अलग बना दिया गया, लेकिन अभियो जो है वो सर्वे सर्वा जो होगा वो ब्रिटेन का पार्लियामेंट होगा। उसके अलावा उस नियम पे कोई कानून हो, कोई विधि हो, कोई कुछ हो, उसके अलावा उससे बड़ा किसी के पास अधिकार नहीं था। तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। ध्यान से समझना। आगे देखो, भारत परिषद का अंत इस अधिनियम के द्वारा, भारत परिषद का क्या कर दिया गया? अंत। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लीजिएगा। भारत परिषद का अंत 1935 के अधिनियम में किया गया तुम्हारा। क्लियर? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। बोले तो संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया, और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। लेकिन कहा जाता है कि बाद में इसको मानने के लिए सब मतलब इग्नोर, क्या मतलब बोला कि हम नहीं मानेंगे। बाबा साहब भी गांधी जी के बातों में आ करके वो समझ गए थे कि सही में अंग्रेज जो है अभी तक धर्म के आधार पे तोड़ा है, अब जाति के आधार पे तोड़ेगा। तो बाद में बाकी कहा जाता है कि 1937 में चुनाव हुआ था। 1935 में कहा गया था कि चुनाव होगा, लेकिन चुनाव हुआ 1937 में। तो ये बातें ही रह गई तुम्हारा। हालांकि कुछ महिलाओं को, कुछ जातियों को लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस के विरोध करने पर उसको समाप्त कर दिया गया था। और उसमें से एक विरोध जो है बिहार में भी किया गया था। वो जब बिहार का इतिहास पढ़ाएंगे यूपीएससी वाले सबको, तो उसमें हम बिहार के अलावा, आप लोग को बिहार अभी नहीं देखना है। तो भाई साहब, ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार तो हुआ, लेकिन बाद में कहा जाता है कि इस विस्तार को भारतीयों के विरोधाभास के तुम्हारा, जब भारतीयों ने विरोध करना स्टार्ट किया तो इसको रोक दिया गया था तुम्हारा। क्लियर है? आगे जब देखिएगा, इसी अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, मतलब इसमें कोई प्रस्तावना उस्तावना नहीं था तुम्हारा। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लीजिएगा। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तुम्हारा। ठीक है, लिखा? लिख लिया?
अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। एक पॉइंट और लिखिए, लो यहां पे लिखिएगा, लिखना, लिखे, लिखना। इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम? 1935। इसी अधिनियम के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। 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 सिंध को, सिंध को, सिंध प्रांत लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिए, सिंध प्रांत को, सिंध प्रांत को, सिंध प्रांत को, सिंध प्रांत को बंबई से अलग कर दिया गया। हाँ, बंबई से अलग कर दिया गया। देखो तो गलिया रहा है हमको। इमामुल हक, मेरे भाई हम किसी भी संप्रदाय को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, और मेरे मन में ऐसा कुछ चलता भी नहीं है। हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो जाए तो माफ करना, बट मेरे मन में ऐसा कुछ रहता नहीं है। और जो बात सही था, हम कुछ खराब तो नहीं बोले। मुस्लिम संप्रदाय में जो तलाक का नियम कानून था, जो ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक आपको क्या लगता है, सही था या गलत था? गलत नहीं था। एक मुस्लिम महिला पे क्या बीतती होगी। इसीलिए कभी 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 होता है, हमको लगता है कि धर्म से ज्यादा विकास पे ध्यान देना चाहिए इंसान को। धर्म को सेकेंडरी रखना चाहिए, और कोई भी धर्म हो। और मेरा कभी भी ये मतलब नहीं रहता है कि हम किसी धर्म को ठेस पहुंचाए। ये हम बहुत सेकुलर टाइप के इंसान है दोस्त, और तब भी तुमको बुरा लगा हो तो इसके लिए माफी मांगते तुमसे, ठीक है? नहीं, हो सकता है इसमें उसका भी गलती नहीं है, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि हम जहां तक देखते थे कि सही में मुस्लिम महिला के साथ गलत चीज होता था। ये जो सडन वाला तलाक था, ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक, ये आपको लगता है कि किसी प्रकार से सही था? गलत था। उसमें भी तलाक कई प्रकार का होता है। एगो होता है महीना वाला तलाक, जैसे आज हम एक बार तलाक बोले ना अपनी पत्नी को, तो फिर उसी, जैसे 22 अप्रैल है ना रे आज, तो 22 अप्रैल है तो 22 मई को दूसरा तलाक बोलेंगे। यदि बीच में ठीक हो गया तब सब तलाक समाप्त। फिर एगो 20 जून को तलाक बोलेंगे, ये ठीक है, ये मतलब, लेकिन तुरंत वाला। अब अच्छा तुम ही बताओ, इंसान गुस्सा में कुछ भी कर सकता है, बहुत गुस्सा आएगा, अब मुंह से बोलना है तलाक तलाक तलाक। ये घटिया कानून था कि नहीं कानून था? हम इस कानून को लेकर के बोले थे मेरे भाई, लेकिन तुमको प्यारा लगता है तो तुमको मुबारक, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो अब गाली मत देना पगला, माफी मांग लिए, नहीं तो दौड़ा के मारेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान समझो, तो क्या लिखा तुम्हारा? उड़ीसा को किससे अलग किया गया? बिहार से। और सिंध को किससे अलग किया गया? बम्बई से। किससे अलग किया गया? बम्बई से। एक पॉइंट और लिखो, लिखना, इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत 1935, इसी अधिनियम के तहत भारत का एक, भारत का एक
केंद्रीय बैंक बनाया गया, केंद्रीय बैंक बनाया गया, केंद्रीय बैंक बनाया गया, केंद्रीय बैंक बनाया गया किस नाम से? आरबीआई। केंद्रीय बैंक बनाया गया आरबीआई के नाम से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? सरकार का बैंक किसको कहते हैं? आरबीआई। किसको कहते हैं? विदेशी मुद्रा का भंडारण कौन करेगा? आरबीआई। कौन करेगा? आरबीआई। मौद्रिक नीति कौन लाएगा? आरबीआई। कौन लाएगा? आरबीआई। राजकोषीय नीति कौन लाएगा? मारेंगे सब में आरबीआई। राजकोषीय नीति सरकार लाता है। इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, सब में आरबीआई आरबीआई। लिख लिया हो? ये था मेरे भाई 1935 का अधिनियम। अच्छा, इसके अंतर्गत देश के मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए, अच्छा यहाँ पे है ही, भारतीय रिजर्व बैंक की क्या की गई? स्थापना। इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया तुम्हारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बंबई से किसको अलग कर दिया गया था? सिंध प्रांत। और उड़ीसा किससे अलग हुआ था? बिहार से। किससे अलग हुआ तुम्हारा? बिहार। ये था तुम्हारा 1935 का अधिनियम। अब एक बार हमको पूरा 1935 याद है ना? बताइएगा, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। लाठी है रे कुछ हो है ना? गड़बड़ाएगा नहीं, चलो बोल दो, मारेंगे ना, ऐसे मजाक कर रहे हैं। बोलेगा अंग्रेजों के द्वारा सबसे लंबा अधिनियम कौन सा बना? 1905। कौन सा बना? 1905। कौन सा बना? 1905। कितने धारा थे? 301। कितने थे? 301। 301। अनुसूची, अनुसूची 10, अनुसूची 10, अनुसूची 10, अनुसूची 10। हेरे प्रांत में द्वैध शासन शुरुआत या समाप्त? समाप्त। केंद्र में चालू, अपरांत में समाप्त। प्रांत में कहिया स्टार्ट हुआ था? 1919। 1919। विषय कायगो? 2 गो। कायगो? 2 गो। पहला ट्रांसफर, पहला ट्रांसफर, पहला ट्रांसफर। दूसरा रिजर्व, दूसरा रिजर्व, दूसरा रिजर्व। कायगो सब्जेक्ट? 2 गो। कायगो? 2 गो। पहला ट्रांसफर, पहला ट्रांसफर, दूसरा रिजर्व। दोनों का मालिक वाइसरॉय, दोनों का मालिक वाइसरॉय, दोनों का मालिक वाइसरॉय। ट्रांसफर में भारतीय या अंग्रेज? भारतीय। रिजर्व में अंग्रेज, रिजर्व में अंग्रेज। पैसा वाला कखरा में रहेगा रे? रिजर्व में ना। कम पैसा वाला ट्रांसफर। शिक्षा किसमें? ट्रांसफर, शिक्षा ट्रांसफर। स्वास्थ्य, कृषि, कृषि ट्रांसफर। पुलिस रिजर्व, पुलिस रिजर्व। सेना, टैक्स किसमें? रिजर्व। तो केंद्र में चालू और प्रांत में समाप्त। किस अधिनियम में? 1935। 1935। 1935। 3 गो सूची बना ना रे। पहला संघ, पहला संघ, पहला संघ। दोसर राज्य, दोसर राज्य। तेसर संवर्ती, तेसर संवर्ती। संघ सूची पे कौन बनाएगा? केंद्र। राज्य पे राज्य, संवर्ती में दोनों, केंद्र भी और राज्य। दोनों में झगड़ा हुआ तो किसका माना जाएगा? केंद्र। किसका? केंद्र। अब शिष्ट सूची बना ना रे। किस अधिनियम में? 1935। कानून बनाएगा ना? हम बनाएंगे। कौन? वाइसर, वाइसर है ना? कौन? वाइसर है। 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 कौन? वाइसर। 2 या 2 से अधिक राज्य यदि कहे कानून बनाने के लिए केंद्र को, तो केंद्र बना सकता है कि नहीं बना सकता? ये बात किस अधिनियम में? 1935। 1935। उड़ीसा अलग हुआ कहां से? बिहार से। कहां से? बिहार से। कहां से? बिहार। सिंध अलग हुआ कहां से? बॉम्बे। कहां से? बॉम्बे। बर्मा अलग हुआ कहां से? भारत। कहां से? भारत। कहां से? भारत। कहां से? भारत। कौन सा अधिनियम? 1935। आरबीआई की स्थापना हुई कौन सा अधिनियम? 1935। अरे संघीय न्यायालय बना कौन सा अधिनियम? 1900। एक और नाम सुप्रीम कोर्ट पड़ा था, उद्घाटन हुआ था कई जनवरी? 28 जनवरी 1950। 1950। 1950। अच्छा एक बात और लिखिए लो, रह रह के ना याद आता है हमरा हो। लिख लो, जहां आरबीआई लिखा है वहां पे लिखना दोस्त, लिखिएगा। लिखिए,
1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता बनाया गया। कलकत्ता बनाया गया। कलकत्ता बनाया गया। क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना। परंतु 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 1937 में 1937 में आरबीआई का मुख्यालय आरबीआई का मुख्यालय आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से हटाकर कलकत्ता से हटाकर कलकत्ता से हटाकर बम्बई को बना दिया गया। कलकत्ता से हटाकर किसको बना दिया गया? बम्बई को बना दिया गया। तो पूछेगा कि आरबीआई जब बना था तो कब बना था? 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। चेंज हुआ ना रे? कहाँ बना? बम्बई। कब बना? 1937। कब बना? 1937। कब बना? 1937। समझ आ गया हमारी बात तुम्हारा? तो ये हो गया तुम्हारा 1935 का अधिनियम। अब अंतिम अधिनियम है और वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब हमारी बात को समझो, चलते रहने दो, अभी हमारी बात को समझना। देखिए 1937 में चुनाव हुआ। जब 1937 में चुनाव हुआ तो भाई साहब 11 गो राज्य था उस समय। कै गो राज्य था? 11। 11 गो राज्य में 8 गो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। उसमें से एगो अपना बिहारो थे। पहले बिहार में श्री कृष्ण सिंह नहीं बने थे, ध्यान में रखिएगा। पहले बिहार में मोहम्मद यूनुस बने। बात समझे? क्योंकि उस समय का बिहार का राज्यपाल और कांग्रेस का बनते नहीं था। राज्यपाल चूंकि अंग्रेजवा था और कांग्रेस का कहना था कि देखो सरकार हम तब ये बनाएंगे जब तुम मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। राज्यपाल ने कहा कि भाई साहब गुलाम भारत में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों के कामों में इंटरफेयर नहीं करबे करेगा। तो भाई साहब कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, तब तो हमारा जीत हमको मुबारक, अब तुम्हारा बिहार तुमको मुबारक, हम सरकार नहीं बनाएंगे। राज्यपाल ने 2-3 बार न्योता भी दिया कि आइए आप सरकार बनाए। बोला ना ना, हमारी बात मानेगा तभी हम सरकार बनाएंगे, नहीं तो हम आपका यहाँ सरकार नहीं बनाएंगे। तब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस के बाद बिहार में, वो थी तुम्हारा मुस्लिम पार्टी था तुम्हारा। और कहा जाता है कि भाई साहब आज भी जाइएगा फ्रेजर रोड, फ्रेजर रोड का नाम सुने हैं? फ्रेजर रोड पे उनका घर हुआ करता था मोहम्मद यूनुस का। और भाई साहब यही पटना साइंस कॉलेज, और पटना साइंस कॉलेज में जयप्रकाश नारायण को भी पता चला कि भाई साहब कांग्रेस सरकार ने बनाएगा। जयप्रकाश नारायण शुरू से पागल टाइप के इंसान थे। उनको बड़ा मन लगता था आंदोलन सब में, मतलब फट्टा चले तो चले, आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। 50 गो को बुलाया, अरे चल रहे, बोला काहे कहाँ? तो बोला चल घेराबंदी करेंगे कर। तो मोहम्मद यूनुस का वो सोच भी कैसे लिया कि हम सरकार बना लेंगे, और मोहम्मद यूनुस सरकार बना भी लिया था तुम्हारा। भाई साहब सब पहुंच गया फ्रेजर रोड, और घर पे जा करके है मुर्दाबाद चलना स्टार्ट हुआ तुम्हारा। जब मुर्दाबाद खूब चलने लगा, लीड कर रहा है कौन? जयप्रकाश नारायण, प्योर गांधीवादी। पहले थे ये व्यक्ति साम्यवादी। जयप्रकाश नारायण पहले कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। वो तो बुरवा के पास जब आया ना, बुरवा बोले तो गांधी जी, जब बुरवा के पास आया ये आदमी बदल दिया पूरे इसको। बोला कि तुम मारधार का बात करता है पगला, हमरा नियन सोच रखो, एक गाल में मारे तो दूसर गाल दो। बोला कितना मस्त विचारधारा है। बोला कि कितना मारेगा, मार खाते रहो, दया आएगा एक समय उसको, और जब दया आएगा वो छोड़ देगा। और प्रेम से जीता हुआ किसी इंसान को
और डरा के जीता हुआ किसी इंसान को, दोनों में आकाश जमीन का फर्क होता है। डरा के आप इज्जत नहीं ले सकते। प्रेम से यदि आपको कोई इज्जत दे रहा है तो भाई साहब उससे बेटर चीज कुछ है ये नहीं है। तब जयप्रकाश नारायण को लगा बुढ़वा सच बोल रहा है, भले लाठी 10 को खा ले लेकिन साम्यवादी विचारधारा को हम नहीं अपनाएंगे। मतलब प्योर स्टालिन का विचारधारा था इस व्यक्ति में। काहे कि भारत आने से पहले जयप्रकाश नारायण सोवियत संघ में रहे कुछ दिन, और वहां पे जोसेफ स्टालिन का नाम सुने होंगे। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना वही व्यक्ति स्टार्ट किया 1928 में। उस व्यक्ति का विचारधारा इसके कन कन में बसा हुआ था। तो बुढ़वा माथा हाथ दिया बढ़िया से, बोला ऐसे कभी भी मत करना है, लाठी खाओ, फट्ठा खाओ, गाली सुनो, चुपचाप बैठे रहो। मारना भी नहीं है और भागना भी नहीं है। भागना कायरता का काम है। तो कई आदमी कहियो देता था, पगला मार खाना कौन बहादुरी का काम है, यो तो कायरते का काम है। बोला नहीं, इसको कहते हैं पेशेंस, सब्र। सब्र रखो, कभी न कभी ओकरा दया जरूर आएगा। और जैसे दया आ गया व्यक्ति प्योर हो गया तुम्हारा पवित्रता के साथ। उसी चीज को फॉलो किया तुम्हारा जयप्रकाश नारायण ने। लाठियों खूब खाए, बोला नहीं, जिंदाबाद करते मुर्दाबाद करते रहना है। बाद में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बड़का ब्लंडर हो गया हमसे कि हम सरकार बनाए, हम सरकार को गिराते हैं। और जब सरकार गिर गया बिहार में, तब राज्यपाल गया कांग्रेस के पास, आइए आपका इंतजार है, आइए आप और सरकार बनाइए, अंग्रेज किसी तरह से आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तब जाकर के बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री। बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह। बात समझे कि नहीं समझे। तो 8 गो राज्य में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन भाई साहब कांग्रेस की सरकार तो बन गई, मामला लेकिन गड़बड़ा गया। मामला कब गड़बड़ाया मेरे दोस्त, वो गड़बड़ाया, दिन था 1 सितंबर और साल था 1939। तो ये साल तो अभी तक सरकारें चल रहा था भारत में, बढ़िया से चल रहा था। लेकिन सरकार 1 सितंबर 1939 को विश्व में कुछ होने वाला था, और विश्व में ऐसा कुछ होने वाला था कि मतलब कोई सोचा भी नहीं था। जर्मनी का नाम सुने होंगे, और जर्मनी का एगो पगला था जिसका नाम क्या था, हिटलर। जर्मनी 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने, कहा जाता है कि पोलैंड पर जो है अटैक किया। और जब पोलैंड पर अटैक किया 1 सितंबर 1939 को, तो उस समय विश्व का एक ही गो पप्पा था, वो था इंग्लैंड। आज जैसे महाशक्ति अमेरिका को कहा जाता है ना, उस समय इंग्लैंड था। तो पोलैंड वैसे भी पप्पा पप्पा चिल्लाता था इंग्लैंड को, जैसे 10 लाठी खाया, बचाओ पप्पा। अब पप्पा उस समय कौन, तो इंग्लैंड। भाई साहब महज 2 दिन के बाद, 1 सितंबर को घटना हुआ और 2 दिन के बाद क्या सितंबर, 3 सितंबर। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने मिलकर के द्वितीय विश्व युद्ध का ललकारा। मतलब कि आज से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। उससे भी कोई दिक्कत नहीं था हम लोगों को, तुम मरो जरो, हमको क्या लेना देना। लेकिन भाई साहब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल, कौन था, चर्चिल, वो पगला का एगो स्टेटमेंट आ गया और उसने कहा कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ भारतीय सिपाही देंगे, भारतीय सेना देंगे। ये बात जैसे ही भारतीयों को पता चला, खास करके बढ़िया बढ़िया नेता को, जिसमें से 1 नंबर पे कौन था, बुरबा। बुरबा बोले तो गांधी जी। इन्होंने कहा कि हाँ हो, तुम लोग बिना हम लोगों से पूछे हुए भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वार में कैसे एंट्री करवा दिया। अंग्रेजों का कहना था चूंकि आप लोग गुलाम है, हम जैसा जैसा बात करेंगे वैसा वैसा आपको मानना पड़ेगा। और जर्मनी गलत कर रहा है, पोलैंड को गुलाम बना रहा है, गलत बात है, गुलाम बनाना गलत बात है। गांधी जी इसी पे बोला जर्मनी पोलैंड को गुलाम बना रहा है तो गलत बात है, और तुम जो हमको सदियों से गुलाम बना के रख रहा है वो तेरा लिए सही है। मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। बोला कि या तो हमको आप आजाद कर दीजिए, आजाद करिए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। उसने बोला कि ऐसा नहीं होगा, तो बोला हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। और बोला कि तुम लोग को करना पड़ेगा। बोला कि जाओ, आज से हम जहां जहां हमारा कांग्रेस की सरकार बनी है सब जगह हम लोग इस्तीफा देते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीयों को एंट्री करवा दिया गया, इसी के विरोध में
8 प्रांत में 8 राज्य में कांग्रेस की सरकार ने क्या दे दिया? इस्तीफा। इस इस्तीफा में सबसे ज्यादा जश्न मनाया था मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब मुक्ति हुआ, मुक्ति दिवस मनाया वो लोग, मतलब कि कांग्रेस से भारत को क्या मिली? मुक्ति मिली। भाई साहब मामला गड़बड़ा रहा था। 1940 में कहा जाता है कि भाई मेरे, उस समय जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो को ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कुछ भी हो जाए भारतीयों को मनाओ और द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री करवाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। लिनलिथगो ने कहा कि ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करता हूं बढ़िया काम करने का। और लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव लाया 1940 में, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव पूछेगा कि कब आया था, तो मेरे भाई क्या 1940 में। अगस्त प्रस्ताव को ना ही कांग्रेस ने माना और ना ही मुस्लिम लीग ने माना। जिन्ना का एक गो था, बोलता था कि अरे सुन, काहे कि पहली बार पाकिस्तान 1940 में आया था लाहौर अधिवेशन में, और उसके बाद पाकिस्तान पाकिस्तान रटना स्टार्ट हो गया। तो भाई साहब जिन्ना ने कहा कि तुम इस अधिनियम में घी खिला रहा है कि मलाई खिला रहा है कि लड्डू खिला रहा है, हमरा उससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान लिखल है, बोला नहीं, तो बोला भाग नहीं मानेंगे हम, कुछ हो रहे हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस ने इसलिए नहीं माना क्योंकि उस अगस्त प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि भारत संविधान बनाएगा लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाएगा। नेहरू जी ने कहा कि भाई साहब तोरा लोग पे भरोसा हम नहीं कर सकते, तुम लोग गिरगिट है। और कहावतों है दोस्त कि गिरगिट के रंग और लड़की के आंसू पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। मामला कब गड़बड़ा जाएगा किसी को नहीं पता है। भाई साहब बोला कि तुम लोग गिरगिट है, किसी पे विश्वास कर सकते, तुम लोग पे विश्वास नहीं करेंगे। क्या पता द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, संविधान बनाने नहीं दिया तो। इससे बेटर है कि अभी संविधान बनाने दो। बोला ये नहीं चलेगा, बोला नहीं मानेंगे। अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, मामला गड़बड़ाइए रहा था उस समय। लेकिन 1942 में और कुछ होता है, लेकिन क्या होता है नहीं होता है, एक चर्चा आए ने करबो हम कल। थोड़ा ट्विस्ट लेके रखेगा तब ना कल आएगा हो। चलो मिलते हैं हम लोग कल, ऑनलाइन वाले आराम से निकलेगा।